नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 9th के लिए पिंड में जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास एक वर्ग है, इसका सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि ये अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। क्षैतिज धरातल ये होता है जो धरातल के समानांतर होता है, ये क्षैतिज धरातल है, ये ऊर्ध्वाधर धरातल है। तो मैंने इसके नाम भी लिख दिए हैं वीपी और एचपी, वर्टिकल प्लान और हॉरिजॉन्टल प्लान। ये वर्ग हमारे पास क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, या तो ऐसे खड़ा होगा या इस तरह से खड़ा होगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। अब सामने का पोर्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार रखा गया है। तो हमारे पास उसने कंडीशन बोली है दोनों धरातलों के साथ, ये HP है और ये VP है, इन दोनों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप देख रहे होंगे ये क्षैतिज धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर धरातल के साथ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो किसी भी पोजीशन से, अब सामने से देखेंगे तब भी सिंगल लाइन नजर आ रही है। अगर हम इसको HP धरातल पर भी देखेंगे तब भी ये हमारे को सिंगल लाइन ही नजर आएगी। ये ऊपर से नीचे तक सिंगल लाइन नजर आएगी और इसमें पूरा वर्ग नहीं नजर आएगा। जबकि किताब में जो हमारे पास आकृति दिखाई गई है वो हमारे पास इस तरह से आकृति बनी हुई है। तो उस क्वेश्चन को करते हैं, दोनों में क्या फर्क है, किस प्रकार से किया है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 तरीका है जब दोनों धरातल के ऊपर लंब है, दोनों धरातल पर लंब है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा, ये रेखा 4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी रेखा से। ये सेट स्केल की सहायता से हमने स्केल सीधा पकड़ा हुआ है और आधार से हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, उसके बाद फिर 4 सेंटीमीटर भुजा ले लेंगे। अब इसके नाम भी रख लेते हैं, ABCD। इस प्रकार से रखें तो ये हमारे पास जब सामने से देखेंगे A डैश B डैश C डैश D डैश, ये हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है। पर जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, देखने पे हमारे पास आ जाएगा ये इस प्रकार से AD और CB, इस प्रकार से आएगा। इनके नाम है वो कैसे रखते हैं, ये देखिए हमारे पास ABCD, ये इस प्रकार था। तो A भी हमारे पास यहां आ गया ऊपर वाले पोर्शन में, CD आ गया हमारे पास नीचे वाले पोर्शन पर। जब हम इस क्षैतिज धरातल को 90 डिग्री के ऊपर घुमाते हैं, ये 90 डिग्री के ऊपर घुमाने के बाद तब हमारे को इस समतल पे कोई आकृति दिखाई देगी। जब तक हम ऐसे खड़े तब इस समतल पे आकृति नहीं दिखाई देगी, इसको हमारे को 90 डिग्री पे घुमाना ही पड़ेगा, तब हमारे पास इस तरह से दिखाई देगा। ये आएगा हमारे पास AD आ गया हमारे पास, उसी तरह से BC, ये आ जाएगा BC। इस प्रकार से ये हमारे पास जब दोनों धरातलों पे लंब होगी तो ये हमारे को सिंगल लाइन नजर आएगी इस प्रकार से। ये 1 सेंटीमीटर का गैप हमने इसलिए दिया है ताकि, क्योंकि जब भी कोई भी चीज यहां पे रखी जाती है वो क्षैतिज धरातल पे रखी गई है पर ऊर्ध्वाधर धरातल पे नहीं रखी गई है। ऊर्ध्वाधर धरातल से एक डिस्टेंस लिए हुए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं XY से नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस लिए हुए, 1 सेंटीमीटर का। हम उसको प्रोडक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर धरातल से दूर रखते हैं। तो ये हमारे पास वो फर्क कहां नजर आता है, क्षैतिज धरातल के ऊपर नजर आता है, XY से नीचे की तरफ। ये हमारे पास एक तरीका था। दूसरा जो उसने किताब में हमारे पास बताया हुआ है कि वो ऊर्ध्वाधर धरातल पर पूरा स्क्वायर नजर आ रहा है, तो कहने का मतलब है ये जो वर्ग
ऊर्ध्वाधर धरातल के समानांतर है। ये अगर इसके समानांतर है, देखिए, तब ये इसके ऊपर पूरा नजर आएगा। वर्ग VP धरातल के समानांतर है और HP पर लंब है। ये देखिए HP के ऊपर लंब होगा, ऐसी स्थिति में भी ये HP के ऊपर लंब है। ध्यान से देखेंगे, ये क्षैतिज धरातल इस वर्ग के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और किसके समानांतर है? वर्टिकल प्लेन के समानांतर है, तभी ये वर्टिकल प्लेन के ऊपर पूरा वर्ग नजर आएगा। तो ये हमने इसको क्वेश्चन को ठीक करना है, ये कहीं गलती होगी है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी है। ये वर्ग VP के समानांतर है और HP पर लंब है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जब ये ऐसा होगा, तो जब हम क्षैतिज धरातल को 90 डिग्री पे ऊपर घुमाएंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से नजर आएगा। तो ये हमारे को इस प्रकार से नजर आएगा, एक वर्ग की सिर्फ एक भुजाई सामने की तरफ नजर आएगी इस प्रकार से। तो इसको बना लेते हैं। सेट स्क्वायर को रखा और सेट स्क्वायर के साथ हमने स्केल भी रख लिया, बिल्कुल सटा के रखा हुआ है। और 4 सेंटीमीटर की भुजा हमने ऊपर की तरफ ले ली, 4 सेंटीमीटर दूसरी तरफ, और यहां पे भी 90 का कोण बनाना है, तो उसके लिए मैं सेट स्क्वायर का उपयोग कर रहा हूं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि सेट स्क्वायर का उपयोग करें, नहीं तो आप प्रकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकार से अगर करेंगे तो उसमें काफी निशान पड़ जाते हैं, उनसे बचना चाहिए हमें। टॉप सिरे भी मिला दीजिए, इनके नाम रख लेते हैं A B C D। इसमें डैश भी लगा देते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये डैश में आते हैं। अब इसके प्रोजेक्शन लेना है हमने नीचे की तरफ। ये हमारे पास जब दोनों पे लंब थी, अब देखते हैं 1 सेंटीमीटर छोड़ के ये हमने यहां से एक सेंटीमीटर छोड़ दिया और ये हमारे को 4 सेंटीमीटर की सिर्फ एक भुजा ही नजर आएगी, सिर्फ एक भुजा नजर आएगी। तो इसके नाम होंगे AD, ये वाला AD इस तरफ है, AD और CD। ये हमारे पास एक सिंगल लाइन ही नजर आएगी इस प्रकार से। ये हमारे पास क्यों नजर आएगी? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर धरातल के समानांतर है और HP पर खड़ा है। जब HP को हम सीधा करेंगे, 90 डिग्री के ऊपर घुमाएंगे, तो ये हमारे को सिर्फ एक लाइन नजर आएगी, सामने वाली एक भुजा नजर आएगी। तो अगर हमारे पास दोनों के ऊपर लंब दिखाना है, तो दोनों के ऊपर लंब दिखाने के लिए सामने की तरफ हम देखेंगे, सिंगल लाइन नजर आ रही है जो VP के ऊपर पड़ रही है, इसका प्रोजेक्शन। अब इसका प्रोजेक्शन हमारे को ये ऊपर वाला है, हमने इसको क्या करना होता है, 90 डिग्री के ऊपर HP को घुमाना होता है। ये HP को 90 डिग्री के ऊपर घुमाया, ये इस प्रकार से आ गया, ये XY से नीचे की तरफ, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ के ये सिंगल लाइन नजर आएगी सामने की तरफ। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए था, जबकि हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास चेंज रहेगा, वर्ग VP के समानांतर है और HP पर लंब है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।